में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम यूहन्ना की अंजील में से ऐसे वाक़यात सीखेंगे जो आज की हमारी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदेमंद है। आज हम कहते हैं क्यों लोग हमें बुरा भला कहते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो बुरे होते हैं, उनको तो सुननी पड़ती है। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते, उनको भी सुननी पड़ती है। पर जो बुरे लोग होते हैं वो सुनते नहीं हैं, वो सुनाते हैं। और जो खुदा के लोग होते हैं वह सुनते और बर्दाश्त करते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत में हम सीखेंगे। रीड करें। मैं चाहती हूँ बच्ची तरह से 19 20 पढ़ते आप, 20 ही पढ़ते आप। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए यूहन्ना 10 बाब उसकी 20 आयत। इनमें से बथेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और मैं चाहती हूँ इरम बाजी इसे अगर इंग्लिश की बाइबल आपके पास है उसमें भी आप रीड करें। उसमें देखते हैं कि उसमें यीशु को कौन सा लफ्ज़ दिया गया है। यहाँ पर दीवाना बोला है और कुछ और लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। मैं चाहती हूँ उसे भी रीड करते हैं। And many of them said, He had a devil and his maid. Why had he इंग्लिश की बाइबल में उसे maid? पागल बनाया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कई लोगों ने उसमें से कई लोग उसे अच्छा भी कहते थे, वही अच्छा कहते थे, बाद में वही उसको बुरा भी कहते थे। ये लोगों का क्या है, पहले अच्छा कहना, फिर बाद में उनकी थोड़ी देर बाद क्या हो जाती, नेचर चेंज हो जाती, यानी वो जज करना शुरू हो जाते। यहाँ तक कि उन्होंने यीशु को भी जज करने से बाज नहीं रहे। वो जो दुनिया का प्रिंसिपल है उसको क्या कह रहे जी, इसमें बड़ी डीमस है, ये इसमें बदरू है, ये पागल हो चुका है, इसमें इस कदर की पागलापन है कि ये दीवाना हो गया। हर बात में हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को हम कह देते हैं पागल है गया, दीवाना है गया। पागल लोगों को, किसी लोगों को हम कहते हैं दीवाना है गया, अंधे बीच लग गया। अब देखें यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना यस्सु के लिए, बोला सबसे पहले तो उसे कहा गया इसमें बदरू है। और बदरू हमेशा उन लोगों में एंटर होती है जो गुनाह को दावत देते हैं। पहले तो उसको कहा जा रहा है जी ये गुनाहगार बंदा है, इसमें बड़ी बदी है जिसमें बदरू काम कर रही। फिर उसको कह रहे हैं कि ये पागल है, ये इतना बातें कर रहा है, ये मेंटल है। फिर उसको क्या कहते हैं, कहते उसको मत सुनो। आज देखे बदरू क्या करवाती है, वो नहीं चाहती कि हम खुदा की सुने। आज लोग खुदा के कलाम को जब नहीं सुनते तो वो कौन सी बदरू है, वो बदरू है जो कान को और दिल को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। आज भी बहुत से लोग हैं खुदा की नहीं सुनते, वो किसकी सुनते हैं, अबली। इनमें से बदरू जो है ना बोल रही है, ये खुद बदरू के चक्कर में है, इनके अंदर बदरू खुद काम करे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह इसी हवाले में कहता है कि जो मेरी भेड़ें है वो मेरी सुनती है। अब हम देखते हैं कि जब इंसान हरे भरे दरख्त को नहीं छोड़ते तो मैं और आप किस खेत की मूली है। जो प्रिंसिपल है, सबसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा प्रिंसिपल ही होता है ना। अब उसको इंसान क्या कह रहे हैं कि ये पागल है, इसके अंदर कोई इल्म नहीं है। जो खामोश रहते ना लोग, उनको क्या समझ जाते, मेंटल। अच्छा है कि आप खामोश है, गुनाह तो नहीं कर रहे, मैं ज्यादा बक बक तो नहीं करता, क्योंकि खुदावन भी कहता है कि ज्यादा बक बक करने वाले मुझे पसंद नहीं। जो खामोश है वही अक्लमंद है। और खुदा के लोग को अक्लमंदी का यही सबूत है कि वो खामोशी इख्तियार करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब यीशु को लोगों ने कह दिया पागल है, तो मैं और आप क्या है, हम कहते हैं, हम वहीं पे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझे ये लफ्ज़ बोल दिया गया। हम रोते हैं। अगर जब हम कलाम मुक़द्दस को जानते हैं तो हम कह सकते हैं जिसने यीशु को नहीं छोड़ा। और एक शख्स और है पलूस, जो टोप का था, कहते हैं कि वो हर ज़ुबान से वाकिफ था, हर इल्म उसके पास था। पर कुछ लोगों ने उसे भी क्या कह दिया, बेवकूफ़। वो कहता है मुझे तुम लोग बेवकूफ़ी समझ लो, पर मैं मसीह की खातिर क्या हूँ,
बेवकूफ़ हूँ, पर मसीह के लिए अक्लमंद हूँ। तुम लोगों के लिए मैं बेवकूफ़ हूँ, पर मेरा खुदा जानता है मैं कितना अक्लमंद हूँ। लोग आज ऐसे कहते हैं ये पागल है, ये बड़े बड़े अजीब से लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और पागल का लफ्ज़ तो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हम ये देख रहे हैं खुदावन के लोगों को लोग क्या समझते हैं, बेवकूफ़, जबकि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। अक्लमंद को ज़िंदगी की राह का पता है, और बेवकूफ़ को ज़िंदगी की राह का नहीं पता। बेवकूफ़ वो है जो खुदावन की राह पर जा ही नहीं रहे, टाइम ही नहीं मिलता। घर में सियासत पे बात करनी तो घंटा घंटा चलेगा, कोई भी ऐसी दुनियावी बात करनी है तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, पर जब कलाम की बात की जाए तब हम इकट्ठे नहीं हो पाते। आज यही बात है, यहाँ पर जो एंड का जुमला बोला है ना, लोगों ने कहा उसकी मत सुनो। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कलाम चर्च से सुनते हैं और थोड़ी देर बाद वो भूल जाते, क्योंकि वही बदरू जो 2000 साल पहले लोगों में काम की है वो आज क्या कर रही है जी, आज भी लोगों में काम, वो लोग सुनते नहीं है। इसका मतलब उनके कान ब्लॉक हो चुके हैं। जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तभी वो हम पर क्या होगा, जाहिर होगा, कलाम हमारे अंदर आएगा, और जब कलाम हम में रोशनी करेगा हम जिंदगी की राह पर चलेंगे। खुदा यीशु मसीह कहता जो मुझसे पहले आते हैं वो चोर और डाकू थे। खुदा कहते वो तो खुद गुमराह हो जाते थे, पर मैं ऐसा हूँ कि अपनी भेड़ों को बचाने की ताकत रखता हूँ। मैं तुम्हें नाम बे नाम जानता हूँ, जो मेरी होते हैं वो मेरी सुनते हैं। खुदा कहता जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे कलाम पर अमल करता है। यूहन्ना बड़ी खूबसूरती में खतों में बताते हैं कि ए बच्चों, ए जवानों, ए बूढ़ों, कलाम को सुनो। वहाँ पे किसी को नहीं बोला गया, ये नहीं बोला कि अब ये बच्चा है इसको बड़ा होकर, उसने वहाँ पे बोल दिया बच्चों के लिए भी ये कानून क्या हो गए, जारी हो गए कि वो खुदा की सुने। अगर आज नहीं हमारे बच्चे छोटी उम्र में नहीं ना सुनेंगे तो बड़े होके तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। आज हम उनके हाथों में टीवी, रिमोट, फोन, टैब, आज का जो दौर है ना, आज का दौर बड़ा खतरनाक है। हमारा दौर फिर भी बड़ा अच्छा था, उस वक्त इतने टच फोन नहीं यूज होते। आज तो हमें इतनी अगर उस वक्त हमें नहीं भी मिले ना, हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम दुनिया में थे। उस वक्त इतने टच फोन हर वो ज्यादा अमीर लोगों के पास होते थे। आज तो ये स्मार्टफोन आ गया, आप घर बैठे पूरा जहान देख सकते हैं, आप घर बैठे हैं पूरी कंट्री देख सकते हैं। तो देखें, कहीं पर इसने फायदा भी दिया है और कहीं पर नुकसान भी। नुकसान उन लोगों के लिए है जो खुदावन में नहीं है, वो दिन दिन रात किसके कंट्रोल में, क्योंकि वहाँ पर कौन सी बात हो रही है कि यीशु की नहीं सुननी, फोन की सुननी है, दुआ नहीं करनी, टीवी देखना है, चर्च नहीं जाना, महफिलों में जाना है। तो ये किसकी आवाज़ है, वही लोगों की। और वो लोग नहीं थी, उनमें एक बदरूह थी जो कह रही थी कि यीशु की हमने नहीं सुननी। सुनना बड़े तरह का होता है, सुनना समझना, एक होता है ना सुनना, तो बोलता रहे मैं सुनना ही नहीं, मनना ही नहीं। तो यहाँ पर देखे यीशु को, तो कुछ लोग कहते हैं कि जरा पादरी है कि ना वेले है, मैं कहती वो बड़े बिजी है। जो तो सही खुदावन के खादम है वो तो बहुत बिजी है, वो दिन रात जो अच्छा मीनार हो ना, अच्छा मुनादी करने वाला, अच्छा वाइस, वो क्या करता है खुदावन के करीब जाता है ताकि ताज़ा दम रहे। जब ताज़ा दम होता है वो खुदा से मुकाशवा लेता है ताकि वो उन लोगों को भी ताज़ा दम कर दे जो गुस्से हुए लोग हैं। यीशु यहाँ पे लोगों को ताज़ा दम करने आया था, क्योंकि ये यीशु के नहीं थे इसलिए उसकी नहीं सुनते थे। खुदावन कहता है मुझे मेरे गले की फिक्र है। आज यीशु आपकी फिक्र करता है। पलूस कहता है हम मसीह की खातर क्या है जी, गुलाम है। तो यीशु मसीह भी कहता है कुछ लोग गुनाह के गुलाम हैं, वो पागल हुए हुए, क्योंकि इब्लीस ने उनको पूरा क्या किया, वह अपनी बेड़ियों में जकड़ लिया है। आज जरा छुटने की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह जब कलाम करते थे ज़िंदगी में क्या पा जाते थे, शिफा पा जाते थे, क्योंकि वो सीधी बातें करता था, मीठी मीठी नहीं सुनाता था कि आप बड़े अच्छे हो, आप मुझे सुनने के लिए आते नहीं। उनको पूरी बात क्या करते थे, बयान कर देते थे।
ताकि वो सीख जाए। आज हम कहते हैं जी हमें हमारे लिए कर दे, नबूवत कर दी जाए, हमारे लिए अच्छे लफ्ज़ बोल दिए जाए। नहीं, कभी भी अच्छी चीज़ों के मुश्ताक, जिस्मानी लोगों की जिस दुनियावी चीज़ों की मुश्ताक में ना रहे। कलाम में लिखे आलमे बाला की चीज़ों के मुश्ताक रहो। वो लोग यस्सु के पता क्यों मुश्ताक है? अब ये कोई अच्छी अच्छी मीठे मीठे बेवे दे दे ताकि असी ना सुनिए भी, तो मच्छियाँ भी खाइए, तो रोटी भी खाइए, फिर उनकी तारीफ कराएं। वही लोग जो यस्सु में से रोटी खाते थे और उसी को क्या कहते थे, सलीब दे दो। क्योंकि लोगों के माइंड ऐसे हैं, जो पहले तारीफ करते हैं, बाद में वही आपको क्या कहते हैं, आप ठीक नहीं हो, आप बिल्कुल ठीक नहीं। लोगों की बातों पर नहीं जाना, खुदा यस्सु मसीह कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहना है ताकि हमने निजात पानी। यस्सु मसीह भी कहता है होशियार बनो, ताकि लोग आपको ना इस्तेमाल ही ना करते रह जाए। अगर हम देखते हैं लुक्का उसका 12 बाब की पहली आयत में यीशु मसीह हमें भी वहाँ पे चौकन्ना करते हैं कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत। यीशु मसीह तो हर वक्त क्या रहते थे, चौकन्ना रहते थे। केयरफुल रहने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप यीशु की जान हैं। उसने आपके लिए जान दी ताकि आप जिंदा रहें। आज लोगों को अपनी जान की पता परवाह क्यों नहीं? क्योंकि डेविड ने, इब्लीस ने उनकी जानों पर कब्जा किया। वो कहते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कल गया मैं अभी मर जाऊं। पौलुस भी कहता है जीना मेरे लिए, यस यही बात है। जो लोग खुदावन के लिए मरते वो कभी मरते नहीं, बल्कि जिंदगी में जाते। तो खुदावन इस मैसेज से आपको बता। हालेलुया।